सवेरा और फ्रेंकली स्पीकिंग माय फ्रेंड, आज इस ऑडिटोरियम में, इस चेयर पे मैं कमिटमेंट करता हूं कि न जाने मैं पहली बार, मुझे भी आज वो दिन याद आया जब मैं पहली बार आपकी तरह उस चेयर का पार्ट बना था और एक इंसान इस स्टेज पर खड़े होकर चिल्लाने लाकर कह रहा था कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू 2 घंटे बैठ, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और मैं भी ये सोच रहा था कि कभी यार 19 साल की एज में 20 साल की एज मुझे हो गई है और कभी आज तक मेरी मम्मी ने नहीं कहा, कभी मेरे पापा ने नहीं कहा कि बेटे तू 2 घंटे बैठ, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और ये इंसान जिसकी एज खुद मात्र 20 और 21 साल होगी और इंसान स्टेज पर खड़े होकर चिल्ला कर कह रहा है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू 2 घंटे बैठ, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और मैं ये बात जानता हूं और मैं ये बात भली भांति मानता भी हूं कि वाकई जिंदगी नहीं बदलती 2 घंटे में, हमारे फ्रेंड, नहीं बदलती जिंदगी 2 घंटे में, नहीं बदलती जिंदगी 2 महीने में और नहीं बदलती जिंदगी हजारों सालों में। बट वाकई मेरे दोस्तों जिंदगी बदलती है अगर इसी स्टेज पर खड़े हुए हर एक सीनियर की अगर 1 सेकंड की एक भी बात को इंप्लीमेंट कर लिया ना मेरे दोस्त, तो जिंदगी वाकई उसी 1 सेकंड में बदलती है। लोग कहते हैं कि ये चीज क्या है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं। कल रात जब मैं बुक्स पढ़ रहा था तो मुझे याद आया, जब मैं अपने किताबों के पन्नों को यूं पलटता था तो मैं सोचता था कि काश यूं पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है। जब मैं अपने किताबों के पन्नों को यूं पलटता था तो मैं सोचता था कि काश यूं पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है। और रात के हर एक ख्वाब अगर सुबह हकीकत में बदल जाए तो क्या बात है। अरे जीते जी तो मैं शायद यहाँ पर हर किसी को खुशी दे जाऊंगा। अरे मरने के बाद भी मैं किसी को खुशी दे जाऊं तो क्या बात है। अरे मानता हूं कि मतलब के लिए तो मुझे सारा जमाना ढूंढता है, अरे कोई बिना मतलब के लिए मुझे ढूंढे तो क्या बात है। और मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद तो मेरा दिल कोई भी ले जाएगा, अरे कोई मोहब्बत से ले जाए तो क्या बात है। वाकई बड़ा मुश्किल होता है, मैं जानता हूं बड़ा मुश्किल होता है उस दोस्त की उस बात पर ट्रस्ट कर पाना जो दोस्त काफी दिनों से मुझे कह रहा हो कि यार एक सेमिनार, एक इवेंट जहां पर तू चल, वाकई तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मानता हूं उससे भी बड़ा मुश्किल होता है सुबह जल्दी उठ पाना, और मानता हूं उससे भी बड़ा मुश्किल होता है कि कड़ी धूप में लंबी लाइनों में लग पाना, और मानता हूं कि उससे बड़ा मुश्किल होता है उस 50 रुपए पास एंट्री फीस के देना, मानता हूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मान लो स्टार्टिंग में कि ये कुछ है, अंत तक मैं और मेरे सीनियर मिलकर माय डियर फ्रेंड ये साबित कर देंगे कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। नाउ इस बात को आगे कंडक्ट करने से पहले कुछ ऐसी दिक्कतें, यस मैंने सुना था कि कभी भी हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम करने की शुरुआत करते हैं तो लाइफ में दिक्कतें आती हैं। यस इस इवेंट को आगे कंडक्ट करने से पहले भी हमारे इस इवेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो क्या क्या दिक्कतें हैं, मैं जस्ट उन दिक्कतों को आपके सामने डिस्कस आउट करना पसंद करूंगा। पहली प्रॉब्लम, आप सब जब अपने घर से निकले होंगे, मैं नहीं जानता कि कोई अपने साथ कुछ और लेकर आया ना आया हो, लेकिन हर एक इंसान जब अपने घर से निकला होगा तो शायद एक चीज अपने साथ जरूर लेकर निकला होगा, डेट इज मोबाइल फोन है। हमारा फ्रेंकली स्पीकिंग माय डियर फ्रेंड, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोचकर बैठे हैं, बट जब मैं उस चेयर पर बैठा था पहली बार तो बस ये सोचकर बैठा था, बाय गॉड आज जिंदगी में बहुत कुछ सीख कर जाना है। बस यही कहूंगा कि प्लीज थोड़ी देर के लिए अपने उस मोबाइल फोन को या तो स्विच ऑफ मोड पर डाल दें, और क्या अगर आप कॉल नहीं, यार कुछ इमरजेंसी कॉल आ सकती है तो प्लीज माय डियर फ्रेंड उस जस्ट मोबाइल फोन को एटलीस्ट कम से कम आप साइलेंट मोड पर तो जरूर डाल सकते हैं। सेकंड रिक्वेस्ट, दूसरी रिक्वेस्ट मैं जरूर करना चाहूंगा कि हर एक इंसान शायद इस चेयर पर बैठा हो, मे बी किसी एटीट्यूड के साथ, किसी घमंड के साथ बैठा हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं पहली बार इस सेमिनार को स्टार्टिंग में सुन रहा था तो अपने साथ ज्यादा कुछ तो नहीं, अपनी जेबों में ईगो जरूर भर कर लाया था, और ईगो की डेफिनेशन मुझे यही समझ में आती है, जस्ट एलिमिनेटिंग रोइंग अपॉर्चुनिटी। यस माय डियर फ्रेंड, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपकी हो सकती थी, ऐसे ड्रीम्स जो शायद आपके हो सकते थे, शायद वो आपका घमंड, आपका ईगो, आपका अहंकार उस अपॉर्चुनिटी को कभी गिरा नहीं करने देगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड मैं चाहता हूं अगर आप थोड़ा सा भी घमंड आज लेकर बैठे तो प्लीज उस 3 घंटे के लिए, 2 या 3 घंटे के लिए इस ईगो को इस ऑडिटोरियम से बाहर कर दे माय डियर फ्रेंड। एंड थर्ड रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, वैसे तो ये पूरी प्रेजेंटेशन और पूरी स्लाइड इस तरह से डिजाइन की गई है कि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन
यस इन बिटवीन दिस सेमिनार ह्यूमन माइंड है, डाउट्स आते हैं। मैं जस्ट ये चाहता हूं कि आप अगर इस सेमिनार के बीच में, इस इवेंट के बीच में अगर आपका कोई डाउट आता है तो प्लीज थोड़ी देर के लिए अपने उस डाउट को या तो अपने दिमाग में लिखे, अगर या कोई पेन पेपर लेकर आए तो उस पर नोट डाउन करें, और बाहर जाकर यहां पर स्टेज पर आने वाला हर एक सीनियर या आपके साथ बैठा हुआ हर एक कलीग जो शायद इस सेमिनार में व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर और टाई पहनकर आया है, अपने सारे डाउट का सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर इंसान से लेकर जा सकते हैं। क्या आप मेरा साथ देंगे? यस सर। क्या आप मेरा साथ देंगे? यस सर। लास्ट करीबन 5 मिनट से मैं आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, इस सेमिनार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या एक छोटी सी अप्रोच मैं अपने लिए नहीं दे सकता? मैंने कहीं सुना था कि एक ताली और एक झापट जब तक जोर से ना पड़े ना भाई बहुत मजा नहीं आता। लोग कहते हैं कि यार मित्तल जी को तालियों का बड़ा शौक है, बट उन्हें बता दूं कि मुझे तालियों का शौक नहीं है, बट सोते हुए को जगाने का बड़ा शौक है। अभी भी वो तरफ मुझे नहीं देखने को मिल रही जो तरफ वाकई मैं लोगों में देखता हूं, मैं शायद हिंदुस्तान के यूथ में देखता हूं कि यस ये लोग, ये हिंदुस्तान के यूथ शायद आने वाले टाइम में इस लाइफ के लिए, इस देश के लिए कुछ कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदुस्तान के यूथ की तड़प कैसी होनी चाहिए। छोटा सा एग्जांपल, अगर एक मछली को एक पानी से निकालकर उसे बाहर फेंक दूं तो आप उसे तड़पता हुआ देखते होंगे हमारा राइडर पे, वो तड़प इतनी तड़प कि यार मुझे जस्ट पानी मिल जाए, जस्ट मुझे पानी मिल जाए। और मैं दावे के साथ ठोक कर कह सकता हूं माय डियर फ्रेंड, जिस दिन आपके अंदर और हर एक इंसान जो यहां पर आज बैठा है, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं लेकिन हाँ जितना बड़ा आज बन पाया, मैं जितना एक्सपीरियंस आज तक ले पाया, जब उस छोटे से एक्सपीरियंस से एक चीज जरूर बता सकता हूं कि जिस दिन ऐसी तरफ जो उस मछली के अंदर मुझे मैंने देखी थी, जिस दिन ऐसी तरफ आप में आई ना माय डियर फ्रेंड, उस दिन आप सक्सेसफुल होंगे नहीं, आप बन गए होंगे। तो ये तालियां कोई बात नहीं, वाकई ये तालियां, ये अप्लॉज, ये इस इवेंट को स्टार्ट नहीं करेगी। मुझ में आज इतना दम है, अगर हम अपना पार्ट स्टार्ट करें तो शायद आप अपने ही चेयर पर खड़े होकर तालियां बजाने का दम रख सकते हैं। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं जस्ट एक छोटी चीज, मैं जिस शख्स को इनवाइट करने वाला हूं ना, उस शख्स का रुतबा ऐसा है कि जो तालियां, जो अप्लॉज अभी तक आपने की है, वो उस शख्स के रुतबे से मैच नहीं खाती। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वाकई अप्लॉज का मतलब क्या होता है। आप अपने एक हाथ लीजिए और एक उंगली टिप 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 टिप, बूंदाबांदी स्टार्ट होगी, सब करेंगे प्लीज, जिसे बढ़ा बनना है। अब 2 उंगलियों से बूंदाबांदी तेज हो गई, 3 उंगलियों से, 5, 4 उंगलियों से, और 5 उंगलियों से। अगर आपको इस सेमिनार के दौरान कोई भी बात अच्छी लगे जो आज तक आपने ना देखी हो ना सुनी हो, तो प्लीज उस चीज के लिए ऐसी अप्रोच जो अभी आपने दिखाई देना, मैं वैसी अप्रोच देखना चाहूंगा। क्या आप दिखा सकते हैं दोबारा? अक्सर कहा जाता है, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, उस स्टोरी के बाद उस शख्स को इन्वाइट करूंगा। एक इंसान था जो अपने गधे के ऊपर बैठकर एक बैग को लटकाकर जा रहा था। वो जैसे वो रास्ते में जा रहा था, उसने कुछ लोगों ने देखा और लोगों ने कहा यार अजीब आदमी है, गधे के ऊपर बैठा है, गधे को गधा बना रखा है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई मानव नाम की कोई चीज नहीं है इस इंसान में, क्यों ना ऐसा हो जाए कि गधे से नीचे उतर कर खुद पैदल चले और गधा अलग से चले। 10 मिनट हुई, उसने सोचा यार बात तो सही थी, उसने क्या किया, उस गधे से नीचे उतरा, वो चलने लग गया। 10 मिनट आगे बढ़ा, लेकिन उसने बैग गधे के ऊपर रखा हुआ था। लोगों ने देखा, लोगों ने कमेंट किया यार अजीब आदमी है, गधा चल रहा है, पैदल ये खुद चल रहा है, बैग इसने गधे के ऊपर चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या गधे को गधा बना रखा है, क्यों ना ये बैग भी अपने ऊपर लटका कर चल दे। उसने कहा यार बात तो सही है,
थोड़ी देर के बाद उसने बैग अपने ऊपर लटकाया और मस्ती से चलने लग गया और गधा चलने लग गया। 10 मिनट के बाद लोगों ने फिर देखा, यार अजीब आदमी है, गधा साथ में है, खुद पैदल चल रहा है, बैग पीछे है, भाई गधे को भी उठा ले। वो 5 मिनट आगे चला, उसने सोचा यार बात तो सही है, उसने गधे को उठाया दूसरे कंधे पर, वो चलने लग गया। 10 मिनट आगे चला, लोगों ने फिर कमेंट किया, यार अजीब आदमी है, गधा साथ में है, इसे गधे के ऊपर होना चाहिए, गधा इसके ऊपर है। इसने कहा यार चलो ठीक है। 2 मिनट आगे चला, फिर सोचा यार बात तो सही है, गधे को नीचे उतारा, लात मारी, उसके ऊपर बैठा, फिर चलने लगा। जैसे ही 5 मिनट आगे चला, लोगों ने फिर कमेंट किया, अजीब आदमी है, गधे के ऊपर बैठा है, बैग अब उसने हाथ में लटका रखा है, भाई गधे के ऊपर ही रख ले। उसने कहा यार बात तो सही है। उसने थोड़ी देर के बाद वो बैग भी उस गधे के ऊपर रख दिया। अब जैसे ही वो 5 मिनट आगे चला, उसने देखा कि लोग फिर कमेंट करते हैं, लोग कहते हैं अजीब आदमी है, गधे को ही गधा बना रखा है। माय डियर फ्रेंड, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मोरल इतना सा निकला था, और इस कहानी ने वाकई, इस कहानी ने मेरी जिंदगी बदली थी, और वाकई ये वही कहानी थी जिसने मुझे उस चेयर से इस स्टेज तक आने के लिए मजबूर कर दिया। वाकई ये वो कहानी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी कि दुनिया का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस रोग को लगने मत देना माय फ्रेंड। एंड जब आप इस सेमिनार को सुनोगे तो ना जाने कितनी ऐसी प्रॉब्लम आएगी। कोई साइड वाला कहेगा यार बकवास है, यार फेंक रहा है, यार मैंने वो भी देखा था। अरे लोगों का काम है कहना। जस्ट आप स्टेज पर आने वाले जस्ट एक बार उस इंसान को सुनना, आप महसूस करेंगे, आप फील करेंगे कि लाइफ कैसे बदल सकती है। और वाकई मैं आपको जैसे एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं, एक छोटी सी स्टोरी जिसने वाकई मेरी जिंदगी को फाड़ कर रख दिया था, जिसने मेरी जिंदगी को उस लेवल पर पहुंचाया कि यार रोहित तो कुछ कर सकता है। वाकई एक इंसान ने स्टेज पर खड़े होकर मुझे एक बात समझाई थी कि यार एक मेंढक होता है ना, देखा होगा, सुना होगा, अगर उसे बाल्टी में छोड़ दूं तो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाता है। यार क्या लाइफ है, अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा रहने का जगह है। जैसे लोगों का छोटे छोटे घर होते हैं 1 BHK, उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन वो मेंढक एक बात भूल जाता है कि यार नहीं, अगर उस मेंढक को मैं उस बाल्टी से निकालकर एक कुएं में छोड़ दूं ना, तो वही मेंढक पता क्या करता है, उस बाल्टी की कोई जिंदगी थी? जिंदगी तो ये है ज्यादा पानी, ज्यादा खाना और ज्यादा रहना। और दोबारा मत भूलना मेरे दोस्त, दोबारा वो इंसान अपनी जिंदगी की लेयर बना लेता है, वो सेटिस्फाई होने लगता है लाइफ से। लेकिन वो इंसान दोबारा भूल जाता है कि यार नहीं, उस कुएं से बाहर निकलकर भी एक जिंदगी है। और अगर उस मेंढक को उस कुएं से बाहर निकालकर एक तालाब में छोड़ दिया जाए तो वही मेंढक एक बात कहता है उस बाल्टी की, उस कुएं की कोई जिंदगी थी? जिंदगी तो ये है ज्यादा प्लेस, ज्यादा खाना और ज्यादा रहना। अब वो दोबारा अपनी जिंदगी की बाउंड्री बना लेता, अपनी सेटिस्फैक्शन की बाउंड्री बना लेता और भूल जाता है, यस माय फ्रेंड, भूल जाता है कि उसके बाहर भी एक जिंदगी है। और जिस जिंदगी को लोग समुद्र का नाम देते हैं, और जैसे ही वो समुद्र में आता और कहता है कि है वो बाल्टी की, वो कुएं की, वो तालाब की कोई जिंदगी थी, जिंदगी तो ये है जिसका कोई अंत नहीं। आप इस चेयर पर बैठकर अपने आप से पूछिएगा कि आपकी लेयर कहां तक बनी हुई है, और सोचिएगा कि आप उस लेयर को कहां तक ले जा सकते हैं। दैट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। एंड यस, नाउ द टाइम जब मैं उस इंसान को स्टेज पर इनवाइट करूं, वाकई उस इंसान का ऐसा रुतबा है, वाकई उस इंसान का ऐसा रुतबा है, उस इंसान ने मेरे जैसी ना जाने कितना हस्तियों को बनाया होगा। आई प्रॉमिस यू, मैं दावे के साथ ठोक कर कह सकता हूं कि जब वो इंसान यहां पर आएगा, स्टेज पर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और जब अपने बारे में बताएगा, तो शायद हर एक इंसान जो आज इस चेयर पर बैठा है एक कैजुअल फेस के साथ, एक कॉम्प्लेक्स फेस के साथ, आई प्रॉमिस यू आपके चेयर आप उठो ना उठो, लेकिन आपकी चेयर खुद उठकर बोलेगी बात तो है, बात तो है और बात तो है। एंड जस्ट नाउ इस इंसान को स्टेज पर इनवाइट करने से पहले कुछ बातें कहना चाहूंगी। दोस्तों, हौसलों को कभी खुद से जुदा न करना और हार कर भी कोशिश कभी कम न करना, और एक दिन तुम्हारा होगा यह एतबार करना और उस दिन का सब्र से तुम इंतजार करना। अक्सर कहा जाता है कि क्या पता मौत का पैगाम आ जाए,
अरे जिंदगी की कब आखिरी शाम आ जाए, हम तो तलाश करते हैं मौका है दोस्तों कि सर हमारी जिंदगी कब आपके नाम आ जाए। तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। All my associates, are you with me? Yes, sir. Sorry, all my associates, are you with me? So please put your hands together in standing ovation for my guru, my mentor, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनका जैसा कोई नहीं है वक्ता, उनका नाम है मिस्टर कपिल कुमार।